हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का डेली हरियाणा करंट अफेयर विद थ्योरी के इस एक ज़बरदस्त सेशन में, जहां पर हम हर रोज़ डेली हरियाणा करंट अफेयर कवर करते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे 17 मार्च 2022 का करंट अफेयर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डेली हरियाणा करंट अफेयर कवर करते हैं, जो आपके आने वाले हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि अगर आपने पिछला हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम दिया था तो उसके अंदर कई क्वेश्चन करंट अफेयर के भी पूछे गए थे। तो आजकल एचएससी ने अपना जो लेवल है वो इंक्रीज कर दिया है। वह आजकल करंट अफेयर से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। इसीलिए हम स्पेशली डेली हरियाणा करंट अफेयर कवर करते हैं और उसी के साथ जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थ्योरी के रहते हैं उन्हें भी हम कवर करते हैं। चलिए आगाज़ करते हैं हम आज के अपने इस क्लास का, जिसमें हम 17 मार्च 2022 का महत्वपूर्ण जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, उन सभी को कवर करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है कि कोविड-19 कमिटमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा, जो कोविड-19 कमिटमेंट अवार्ड, आप लोग जानते हो कोरोना वायरस के चलते हमारे 2 साल खराब हुए थे और इसी कोविड-19 कमिटमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को। किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को। अनिल विज के बारे में आप लोग जानते हो। अनिल विज जो है ये क्या है? तो ये हैं हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, तो होम मिनिस्टर एंड हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज, जो अम्बाड़ा से नहीं, अम्बाड़ा कैंट से एमएलए चुने गए थे। अम्बाड़ा कैंट और अम्बाड़ा को कहा जाता है ट्विन सिटी। क्या कहा जाता है? ट्विन सिटी कहा जाता है। बंडारू दत्तात्रेय वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल हैं, तेलंगाना से संबंध रखते हैं। तो याद रखिए, बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल है। रणजीत सिंह चौटाला के बारे में आप लोग जानते हो कि रणजीत सिंह चौटाला जो है ये हरियाणा के जेल मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, जो कि रानिया से एमएलए चुने गए थे। तो कोविड-19 कमिटमेंट अवार्ड जो है इससे सम्मानित किया गया है हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को। मनोहर लाल खट्टर वही हैं जो निदाना गांव रोहतक में जन्मे थे, करनाल से एमएलए चुने गए थे, दूसरी बार जो है हरियाणा के सीएम बने हैं। पहली बार बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी और इस बार जो है गठबंधन की सरकार हरियाणा में है, जिसमें बीजेपी और जेजेपी, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार है। कोविड-19 कमिटमेंट अवार्ड की अगर आप बात करें तो ये हरियाणा के सीएम को दिया गया। और हरियाणा के सीएम कौन है? तो हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर। यह किसके द्वारा दिया गया? तो याद रखिएगा, यह एशिया वन मैगजीन के द्वारा दिया जाता है और यह दिया गया था उन्हें चंडीगढ़ में। मनोहर लाल खट्टर को क्यों दिया गया? तो इसका कारण क्या था कि कोरोना महामारी के चलते चुनौतीपूर्ण माहौल के बावजूद हरियाणा की अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार और समाज के सामूहिक कल्याण के योगदान के लिए, यानी कोरोना वायरस के चलते हुए भी उन्होंने हरियाणा प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था थी उसका पुनरुद्धार किया और समाज के कल्याण के हेतु या सामूहिक कल्याण के लिए उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया। इतना आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी है। पहला, तो कोविड-19 कमिटमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को दिया गया। दूसरा याद रखेंगे आप लोग कि यह किसके द्वारा दिया गया? तो यह एशिया वन मैगजीन के द्वारा दिया गया। और तीसरा याद रखेंगे कहाँ पर दिया गया? तो ये दिया गया था हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में। और ये एक यूनियन टेरेटरी या केंद्र शासित प्रदेश भी है हमारा चंडीगढ़, जो 1 नवंबर 1966 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना था। 112 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का इसका एरिया है, तो ये भी आपको याद रखना है। चंडीगढ़ का नाम पड़ा था चंडी देवी के नाम पर। तो चंडी देवी कौन थी? तो एक मंदिर है चंडी देवी का, वो भी आपने सुना होगा। चलिए ये देख लीजिए आप लोग, मुख्यमंत्री कोविड-19 कमिटमेंट अवार्ड 2021-22, और ये किसे दिया गया है? तो आपको याद रखना है, ये दिया गया है, देखिए, श्री मनोहर लाल खट्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, इन्हें ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, इस शख्स को आप लोग मनोहर लाल खट्टर के नाम से, जिसे आप लोग जानते हो, जिसे काका या हेडमास्टर के उपनाम से जाना जाता था, क्योंकि पहले ये एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर हुआ करते थे। चलिए देखिए, इसमें भी आपको दिखाया गया है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल एशिया वन मैगजीन द्वारा दिया गया कोविड-19 कमिटमेंट अवार्ड ग्रहण करते हुए, और ये बात है 16 मार्च 2022 की, 16 मार्च को दिया गया और आज हम 17 मार्च का करंट अफेयर कवर कर रहे हैं, उसके अंदर मैंने आपको बता दिया। तो याद रखिएगा, हरियाणा वन मैगजीन ने दिया, 16 मार्च को दिया गया था। और याद रखेंगे आप लोग, कोविड-19 कमिटमेंट अवार्ड का नाम है, चंडीगढ़ में ये पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार ने हाल ही में कितने विधेयक पारित किए हैं। तो याद रखिएगा 2, 4, 3 या 1। तो आप आंसर करेंगे कि हरियाणा सरकार ने हाल ही में 3 विधेयक, कितने, 3 विधेयक पास किए हैं। अब अगर आप हम बात करें उन विधेयकों की कि वो विधेयक या वो बिल कौन कौन से थे, तो याद रखिएगा एक था हरियाणा निरसन विधेयक 2022, एक था हरियाणा खेलकूद विधेयक विश्वविद्यालय विधेयक 2021 और तीसरा था हरियाणा विधि संशोधन विधेयक 2022। ये 3 पास किए गए हैं। चलिए, हरियाणा सरकार ने 3 विधेयक पारित किए हैं, कितने, 3। और 3 में भी नाम याद रखिएगा, एक तो है हरियाणा निरसन विधेयक, एक है हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक और एक है हरियाणा विधि संशोधन विधेयक। अब ये बिल है क्या, क्या कहते हैं ये बिल, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो याद रखिएगा हरियाणा निरसन विधेयक 2022 जो है वो कहता है कि ऐसे अधिनियम जो अब हरियाणा में लागू नहीं है या उनका प्रचलन बंद हो गया है या फिर जिन अधिनियम का होना अब आवश्यक नहीं है, उन सभी को हटा दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, उन सभी को हटा दिया जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा हरियाणा निरसन विधेयक क्या कहता है, तो आप आंसर करिएगा कि ऐसे अधिनियम या ऐसे कानून जो हरियाणा में किसी समय बनाए गए थे और आज उनका प्रचलन नहीं है या वो आज हमारे काम में नहीं आ रहे हैं, तो उन विधेयकों को हटा दिया जाएगा। और दूसरा है हरियाणा विधि संशोधन अधिनियम। तो आप याद रखिएगा ये जो बिल कहता है, ये कहता है कि एनसीआर क्या है, एनसीआर का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन। वैसे तो इसका पूरा नाम होता है एनसीआरपीबी, नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड। एनसीआरपीबी जो है इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और इसके अंदर दिल्ली के आसपास के 100 किलोमीटर तक का एरिया शामिल किया गया है। तो एनसीआर में आने वाले हरियाणा के जिलों में कृषि वाहनों से सहित 10 वर्ष पुराने जो डीजल वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगाना है। तो ये आपको याद रखना है कि जो डीजल के, आपको पता होगा कि दिल्ली के अंदर जो है 10 साल से पुराना डीजल का वाहन आप लोग प्रयोग नहीं कर सकते हो, और यही चीज़ अब लागू कर दी गई पूरे एनसीआर में। अगर आप बात करें एनसीआर की तो आप लोग याद रखेंगे एनसीआरपीबी इसका पूरा नाम होता है नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसके अंदर दिल्ली के चारों तरफ का 100 किलोमीटर तक का एरिया शामिल किया गया। और याद रखिएगा आप लोग कि एनसीआरपीबी के अंतर्गत जो है कितने जिले आते हैं, तो आप याद करेंगे 24 जिले आते हैं। और कितने राज्य हैं, तो 3 राज्य हैं। अगर आप बात करें उन 3 राज्यों की, तो उन 3 राज्य में सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे हमारा हरियाणा, दूसरा आप लोग याद रखेंगे राजस्थान और तीसरा आप लोग याद रखेंगे यूपी। अगर आप बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के 2 जिले अलवर और भरतपुर एनसीआर में आते हैं। यूपी के 8 जिले इसमें आते हैं और सबसे ज़्यादा जो जिले आते हैं वो किसके आते हैं, तो वो 14 जिले हरियाणा के आते हैं। कितने, 14। तो हरियाणा में टोटल जिले हैं 22 में से 14 एनसीआर में है। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है हरियाणा के ऐसे जिले जो एनसीआर में शामिल नहीं है, तो हरियाणा के 8 जिले जो एनसीआर में शामिल नहीं है। अगर आप बात करें उन जिलों की, तो याद रखिएगा सिरसा है, फतेहाबाद है, हिसार है, कैथल है, कुरुक्षेत्र है, अम्बाड़ा है, पंचकुला है और यमुनानगर है। ये वो 8 जिले हैं जो एनसीआर के अंतर्गत नहीं आते हैं। बाकी जो 14 जिले बचे वो सारे के सारे हमारे एनसीआर में आते हैं। तो याद रखिएगा 3 क्वेश्चन बनेंगे। एनसीआरपीबी की स्थापना कब हुई, 1985 में। एनसीआरपीबी जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में। एनसीआर के अंतर्गत किस राज्य के सबसे ज़्यादा जिले आते हैं, तो हरियाणा राज्य के। कितने जिले, 14। अगर आपसे पूछ लिया जाए एनसीआरपीबी के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं, तो 3 राज्य आते हैं, हरियाणा, राजस्थान, यूपी। यूपी के 8 जिले, राजस्थान के 2 जिले, हरियाणा के 14 जिले। इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलिए, 3 विधेयक किए गए हैं पारित हरियाणा सरकार के द्वारा, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसमें से एक था आपका हरियाणा निरसन विधेयक 2022, मैंने आपको बताया, और दूसरा था हरियाणा विधि वाला, और तीसरा आपको दिखाई दे रहा है हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय वाला। ये आपके 3 थे। आप पढ़ लीजिएगा, न्यूज़पेपर की कटिंग मैंने इसमें लगा दी है, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एजुकेशन बोर्ड पर मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। चलिए, अगला है कि हरियाणा के किस जिलों में बायोमास पावर प्लांट बनाए जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप याद रखिएगा बायोमास पावर प्लांट क्या है। तो आपने सुना होगा कि पराली शब्द सुना होगा आपने अक्सर। तो पराली जो है उसे लोग क्या करते हैं, किसान जो है वो जला देता है और उसी से प्रदूषण होता है। उसी प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाणा सरकार जो है बायोमास पावर प्लांट बना रही है और उसी पराली का प्रयोग करके अब हरियाणा सरकार जो है बिजली पैदा करेगी। तो आपको याद रखना है यह जो बायोमास पावर प्लांट लगाई जा रही हैं ये हरियाणा के 2 जिलों में लगाए जाएंगे, जिसमें शामिल है आपका कैथल और कुरुक्षेत्र। तो इसका आंसर होगा कि ए और बी दोनों जिलों के अंदर जो है बायोमास पावर प्लांट लगाए जाएंगे।
कैथल में भी और कुरुक्षेत्र जिले में भी। तो बायोमास पावर प्लांट की अगर आप बात करें तो यह हरियाणा के कैथल व कुरुक्षेत्र जिले में लगाए जाएंगे। इसका उद्देश्य क्या है बायोमास पावर प्लांट का? तो इसका उद्देश्य है पराली से बिजली उत्पन्न करना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि यह किस देश के सहयोग से लगाया गया है? तो यह लगाया गया है डेनमार्क। आपको या तो ऑप्शन में मिलेगा जापान, या मिलेगा डेनमार्क, या मिलेगा इजराइल, क्योंकि हरियाणा में जितना भी बागवानी या कृषि से संबंधित जितने भी काम होते हैं वो इजराइल देश के सहयोग से। ये जो लगाया जा रहा है ये डेनमार्क देश के सहयोग से लगाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है पराली से बिजली उत्पन्न करना। और डेनमार्क का नाम आया है तो याद रखिएगा कि डेनमार्क देश का जो एरिया है, क्या है, इसका जो एरिया है वो भी लगभग हरियाणा के एरिया के जितना है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा देश है जिसका एरिया लगभग हरियाणा के एरिया के जितना है? तो आप आंसर करेंगे डेनमार्क। हरियाणा का जो एरिया है वो है 44,212 वर्ग किलोमीटर। कितना है? तो इसका है 44,212 वर्ग। और इसका अगर आप बात करें तो इसका 42,900 कुछ है जो है किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, यानी लगभग इसके जितना है, अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट वैल्यू सेम नहीं है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसका एरिया सेम है? तो आप आंसर करिएगा डेनमार्क देश। और इसी डेनमार्क देश के सहयोग से हमने क्या लगाया है? बायोमास पावर प्लांट लगाया है, जो कि कैथल व कुरुक्षेत्र जिले में लगाया जाएगा। तो आपको दोनों बातें याद रखनी। कैथल कुरुक्षेत्र में बायोमास पावर प्लांट बनाएंगे पराली से बिजली, ये भी आपको याद रखना है। पराली से बिजली बनाई जाएगी, दुनिया को मिलेगा स्वच्छ पर्यावरण। ये इस तरह का इसका आपको पीछे दिखाया जा रहा है डेनमार्क के, ये है इसका फोटो। देखिए इस तरह कुछ इंडस्ट्री लगाई जाएगी जो बायोमास पावर प्लांट होगी और इसी से उत्पन्न की जाएगी बिजली और पराली का इसमें प्रयोग किया जाएगा। पीडीएफ के लिए ज्वाइन करेंगे दोस्तों आप सभी एजुकेशन बोर्ड को। तो आज की क्लास में हमने बात की कोविड-19 कमिटमेंट अवार्ड की। इसी के साथ हमने बात कर ली आज की क्लास में 3 विधेयक पारित हुए उनके बारे में, और बायोमास पावर प्लांट के बारे में हमने बात। 3 क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है एक क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि कोविड-19 बहुत लंबे समय तक चला था। कोविड-19 से आपके एग्जाम में जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। दूसरा आपको याद रखना है बायोमास पावर प्लांट, क्योंकि प्रदूषण का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और प्रदूषण से ही बचने के लिए हरियाणा सरकार ने बायोमास पावर प्लांट लगाए हैं कैथल और कुरुक्षेत्र जिले में। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन है। और जाहिर सी बात है जब आप हरियाणा सीईटी का एग्जाम देने जाओगे एक क्वेश्चन आपको यहाँ से 100% मिलने ही वाला है। तो दोस्तों पीडीएफ आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एजुकेशन बोर्ड पर हर रोज प्रोवाइड करवाई जाती है। उसके अलावा आपकी थ्योरी की क्लासें भी जल्द ही 2-3 दिनों में हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी तक आपको पता है कि एग्जाम की डेट फाइनल कोई आई नहीं हुई है। तो हम पहले साथ के साथ थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर और थ्योरी कवर करें, तब तक आप बाकी सब्जेक्ट कवर कर लीजिए। आगे जो आपके सब्जेक्ट है हरियाणा जी के वो मैं आपको कवर करवाऊंगा, उसकी तरफ से आप निश्चित रहिए। 30 में से 30 लेकर आना वो हमारी जिम्मेदारी है। तो हम 30 में से 30 उसमें स्कोर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में एक और ज़बरदस्त सेशन के साथ। बने रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।